अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो ये था मॉर्निंग का टाइम और मैंने नाश्ता बना लिया था बच्चों के लिए। मैं बच्चों को सुबह को उनके रूम की लाइट पहले ऑन कर लेती हूँ, एसी वगैरह बंद करके। फिर जब तक बच्चे उठते हैं फिर मैं उनका नाश्ता बना लेती हूँ, तो फिर ही वो आके फिर नाश्ता करते हैं। तो फिर नाश्ता बना के मैंने बच्चों को उठा लिया था और वो लोग नाश्ता कर रहे थे, जब तक मैं फिर बच्चों के जो स्कूल का लंच होता है वो बना लेती हूँ। तो लंच में मैं वाफ़िल्स बना रही थी क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और बेटी को भी, तो उसने कहा था कि अम्मी आप बनाइएगा। और यहाँ मैं सिंपल ब्रेड पिज़्ज़ा होता है वो बना रही थी। तो सिंपल जो वेजिटेबल्स होती हैं, कैप्सिकम थी थोड़ी सी, थोड़ा सा टमाटर और अनियंस, उसको छोटा छोटा काट कर उसमें थोड़ी सी ओरिगानो और थोड़ा सा टिक्का मसाला वगैरह डालकर और ब्रेड पर सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ वगैरह लगाकर सिंपल सा मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बना लिया था। और ये बहुत जल्दी बन जाता है और सही भी रहता है स्कूल के लंच के लिए। तो बस फिर मैंने वो बना लिया था। उसके बाद बस बच्चे रेडी हो रहे थे और बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं तो वो ख़ुद ही रेडी हो जाते हैं। बस उनकी जो सब चीज़ें होती हैं वो मैं रात को निकाल के रखती हूँ, बाकी अपना बैग वगैरह वो सब चीज़ें ख़ुद ही देख लेते हैं। तो फिर इतना मुझे सुबह को नहीं होता, मैं बस इनका लंच बना कर रख देती हूँ। और फिर जो मेरे छोटे छोटे काम होते हैं जब तक ये लोग रेडी होते हैं तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। तो ये बस आज इनको थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं बस 5 मिनट ही मेरे ख़्याल में हुआ था शायद, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और ये देखें साथ ही मैंने जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो भी मैंने सही कर ली हैं और ये बेटे के कपड़े थे तो वो मशीन में जाके रखूँगी। तो सुबह ये छोटे छोटे जो काम होते हैं साथ साथ में वो करती रहती हूँ ताकि फिर वो जल्दी होते जाएं काम। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। तो बस ये बच्चे अभी निकल रहे हैं स्कूल के लिए और ये बेटी तो जा चुकी थी, वो पहले ही बैठ चुकी थी गाड़ी में जाकर, और ये अभी बेटा जा रहा है। तो बस खैर से बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद फिर मैं रूम्स वगैरह जो होते हैं वो चेक कर लेती हूँ कि कोई कपड़े वगैरह तो नहीं पड़े। फिर लाइट्स ऑफ करके उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आके बैठती हूँ। हस्बैंड भी चले जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, जब तक वो आते हैं उसके बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ और फिर हस्बैंड आते हैं, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ। तो लंच के लिए समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, फिर सोचा कि थोड़ा सा चना पुलाव बना लेती हूँ। चने भी थोड़े फ्रिज में रखे हुए थे, बॉयल मैंने किए थे तो फिर थोड़े फ्रीज़ भी कर लिए थे। तो सिंपल बस चने का पुलाव बनाऊँगी। और थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर सालन कल मैंने बनाया था तो वो भी पड़ा हुआ था, तो वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा सालन बचता है तो आप पुलाव में वो यूज़ कर लें, तो फिर वो मतलब सही हो जाता है और यूज़ भी हो जाता है। ऐसे फिर ज़ाया करना सही नहीं लगता। तो बस फिर ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की थी पुलाव पर। सिंपल एक छोटी प्याज ली थी और 2 छोटे टमाटर थे और कुछ साबुत गरम मसाला था, अदरक लहसुन, और सिंपल थोड़ा सा प्याज को पकाकर उसमें अदरक लहसुन गरम मसाला साबित और टमाटर डाल के उसको भून लिया था। और ये चने मेरे बॉयल पड़े हुए थे फ्रिज में तो वो इसमें ऐड किए। और सिंपल वही घर के मसाले जो होते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तो सिंपल वही जो घर में मसाले होते हैं वो इसमें थोड़े से डाल दिए। क्योंकि सालन भी था तो उसमें भी मसाले वगैरह थे, तो इस वजह से फिर उस हिसाब से मैं मसाले इसमें ऐड कर रही थी। तो बस फिर मैंने इसमें सालन ऐड कर लिया था जो लेफ़्ट ओवर था, और आधा लेमन इसमें मैंने डाला ताकि थोड़ा सा वो खट्टापन आ जाए, और ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी ऐड की। उसके बाद फिर मैंने चावल निकाल के रखे, इसको मैं सोक कर दूँगी क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी था, बच्चों के आने में भी काफ़ी टाइम था। तो मैं चावल फिर थोड़े लेट ही बनाऊँगी,
बस फिर मैंने इसकी यखनी तैयार करके रख दी थी और चावल जो थे वो मैंने सोक कर लिए थे और किचन भी मैंने सारा क्लीन कर लिया था। तो किचन भी अभी मेरा पूरा क्लीन हो चुका है और यखनी मैंने बना ली है और चावल जो है वो सोक करके रखे हैं। बस बच्चों के आने से थोड़ी देर पहले मैं जो है चावल फिर उनको दम दे देती हूँ, तो फिर वो सही रहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर था मैच, न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान का सेमीफाइनल था। तो असल में आज वो भी देखना था, तो फिर इसलिए थोड़ी काम की जो रफ़्तार है वो मैंने तेज़ कर ली थी। तो उसके बाद फिर हमने मैच देखा और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे मैच के चक्कर में कि मैच उनको देखना है घर पर। तो उसके बाद फिर हमने मैच देखा और मैच चल ही रहा था, तो साथ साथ फिर मैंने चावलों को भी दम लगा लिया था और फिर हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से चलते हैं, बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बच्चों को स्कूल लेने और साथ साथ हम लोग मैच भी देख रहे थे और काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था। सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था, तो वो भी हम रास्ते में देख रहे थे। और बाहर निकले तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था और मैं बेटी को ऊपर से लेने गई थी आज स्कूल से। तो ये मेरी बेटी का स्कूल है, तो सोचा कि यहाँ वहाँ भी थोड़ी सी फिर मैंने क्लिप रिकॉर्ड की, क्योंकि ज़्यादा फिर सही नहीं लगता, स्कूल है। तो उसके बाद फिर जब हम लोग घर आए तो बस फिर लास्ट वाला मैच था और सब कुछ छोड़ कर बच्चों ने कपड़े भी नहीं चेंज किए, वो पहले आके मैच के लिए बैठ गए। तो ये देखिए, ये भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुका है और फाइनल में पाकिस्तान पहुंच चुका था उस टाइम। तो ये मेरे 1-2 दिन पहले का व्लॉग है। तो बहुत खुशी हुई और उसके बाद फिर इस खुशी में हमने खाना खाया। उसके बाद फिर हमने खाना खाया और वही फिर बच्चे फ़्रेश हुए, कपड़े चेंज किए और उसके बाद अरीबा की कुरान की क्लास होती है और बच्चों की जो स्कूल की यूनिफ़ॉर्म है फिर मैंने वो वॉश की और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर सो गए थे। हम लोग दिन को थोड़ी देर मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ और बच्चे भी थोड़ी देर सोते हैं। और फिर ये अब इवनिंग का टाइम है, तो हम लोग जा रहे थे थोड़ा बाहर, क्योंकि बच्चों ने कहा कि कुछ बाहर से लेके आते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बादाम सोख करके रखे हैं, बच्चे सुबह खाते हैं और ये अक्सर मुझे भूल जाते हैं, तो मुझे जब भी याद आते हैं तो मैं सोख कर लेती हूँ। तो बच्चों ने अपने स्कूल का काम कर लिया था। शाम को ये लोग उठ के नमाज़ पढ़ कर उसके बाद फिर अपने स्कूल का काम करते हैं। तो यहाँ ये दोनों अपने स्कूल का काम कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग गए थे बाहर और फिर हमने लिया अलबेक। जब कुछ समझ में नहीं आता बाहर से तो फिर हमारे लिए अलबेक का ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि अलबेक जो है वो सबको पसंद है। तो बस फिर यहाँ से हमने अलबेक लिया और ये अलबेक हमारे घर के करीब ही है, इतना दूर नहीं है, तो हम लोग यहीं से ही अक्सर लेते हैं अलबेक। तो बस पर यहाँ से हम लोग अलबेक लेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा घर, क्योंकि और कोई काम नहीं था बाहर, बस यही काम था। और नाश्ता वगैरह जो है सुबह का वो लेंगे। और वीकडेज़ पर बच्चे जैसे ही इशा के बाद, इशा तो अब बहुत जल्दी हो जाती है, 9 साढ़े 9 तक बस फिर बच्चे सुस्त हो जाते हैं। उनको होता है कि बस फिर सारा काम हो जाए तो हम फिर सो जाएं, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है। 5:30 बजे उठते हैं, 5:30-6 बजे। अभी तो फजर थोड़ी देर से होती है तो फिर 6 बज जाते हैं उठने में। तो बस कुछ इसी तरीके से रहता है दिन हमारा, और सबका इसी तरीके से ही रहता होगा। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यही बस रहता है और ज़्यादा कहीं घूमना फिरना नहीं होता, वीकेंड पर ही होता है। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पर अपने एरिया में और यहाँ से हम लोग लेंगे नाश्ता सुबह का, क्योंकि बच्चों के लिए फिर स्कूल के जूस होते हैं और केक अगर खाते हैं या कुछ और स्वीट, तो वो भी मैं रात में ही ले लेती हूँ ताकि सुबह को कोई मसला ना हो। तो अभी हम लोग आ गए घर और हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद फिर ये जो चीज़ें हैं वो मैं रखूँगी। और मिल्क जो है हम ये लेते हैं अलमराई का, ये अच्छा होता है, इतना हैवी नहीं होता। दूसरा जो पैकेट वाला आता है वो काफ़ी वो थिक होता है बहुत। तो हम लोग खाना भी खा रहे थे और साथ पाकिस्तान बात भी कर रहे थे बच्चों से।
तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हमारा हो चुका था। और उसके बाद फिर ये एग्ज़ में लेके आई थी, तो ये मैं रख रही थी, और इसमें रख देते हैं तो फिर इजी रहता है निकालने में। तो ये मैं ट्रे से निकाल कर इसमें रख रही थी, बॉक्स में। तो ये था मेरा फुल डे रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।